महापुराण के अंतर्गत कथा तो आप बड़े आनंद के साथ सुन ही रहे हैं, लेकिन आपके ग्राम में राम नाम लेखन का भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। प्रतिदिन आपको पत्र वितरण किए जाते हैं यहाँ से। क्यों? ताकि आप उसमें राम नाम लेखन करके भगवान भोलेनाथ जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो राम नाम भगवान शिव जी को समर्पित करें। ये जो राम नाम लेखन पत्र आप भर के ला रहे हैं, ये सारे राम नाम एकत्रित करके जहां जहां भी कथाएं होती है वहां राम नाम लेखन करवाया जाता है। हमारे परासिया में शिव मंदिर ट्रस्ट है, जहां पर अयोध्या अंतरराष्ट्रीय राम नाम बैंक से 119 क्रमांक की शाखा वहां पर मिली हुई है। आज 14 वर्ष हो चुके हैं। 14 वर्षों से लगातार राम नाम लेखन करके वहां जमा किया जाता है, और वर्ष में एक बार वो सारे राम नाम ले जाकर दिसंबर के माह में हम लोग जाते हैं, और अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो उस राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष है श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनका विशाल आश्रम मंदिर है वाल्मीकि मंदिर, जहां पर संगमरमर के पत्थरों में संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का लेखन है। वहां पर उस मंदिर में ले जाके ये राम नाम जमा किए जाते हैं। तो अब आप विचार करो कि 14 वर्षों से राम नाम लेखन हो रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा राम नाम, थोड़े बहुत नहीं, 1 अरब 100 करोड़ से ज्यादा राम नाम अभी तक हम अयोध्या में ले जाके वहां जमा कर चुके हैं। और जो आप ग्राम बिछुआ से राम नाम लेखन करके यहाँ जमा करेंगे, वही राम नाम अयोध्या नगरी में ले जाकर वहां जमा किया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जो प्रपत्र यहाँ से वितरण किए जाते हैं उसमें राम नाम लेखन करके आप यहाँ पर जमा करेंगे, क्योंकि कलयुग में राम नाम की ही बड़ी महिमा है। कृते यद्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्या राम कलौ तद्धरि कीर्तना। कलयुग में भगवान की नाम की बड़ी महिमा है। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, और जो गति होई सो कलिहरी नाम ते पावही लोग। कृतयुग बोलते सतयुग को। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में जो बड़े बड़े यज्ञ करने का फल मिलता था, 100 यज्ञ करने का फल, राजसु यज्ञ करने का फल, वाजपेय यज्ञ करने का फल, अश्वमेध यज्ञ करने का फल, तप करने का फल, ध्यान लगाने का फल, वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से हमें प्राप्त हो जाता है। कलयुग में आके बड़ा सरल हो गया। न घर छोड़ने की आवश्यकता है, न परिवार छोड़ने की आवश्यकता, न काम छोड़ने की। काम करते रहो, नाम जपते रहो। और नाम लेने का आज तक कहीं नियम नहीं बना। भाई पूजन पाठ का तो नियम है, व्रत का नियम है, पूजन का नियम है, लेकिन भगवान के पावन नाम लेने का आज तक कोई नियम नहीं बना। चाहे जैसे भगवान का नाम लिया जा सकता है। काम करते करते माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते बनाते भगवान का पावन नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, भोजन बनाते रहो। हमारे भाई लोग काम करते हैं, काम करते रहो, भगवान का पावन नाम लेते जाओ। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। चाहे जैसे भगवान का पावन नाम लिया जा सकता है।
चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस्य में लो, तब भी वही पुण्य मिलने वाला है। एक गांव में दो भाई थे, एक बड़ा धार्मिक और एक बिल्कुल पक्का नास्तिक। तो धार्मिक भाई जो था वो प्रतिदिन मंदिर जाता, लेकिन नास्तिक जो था कभी ना मंदिर गया, ना कभी दो अगरबत्ती लगाई, ना कभी सत्संग में गया, ना कभी भजन में गया। नास्तिक कहता था कि भगवान होते ही नहीं है, ये सब पागल बैठे हैं जो भगवान को पूज रहे हैं। एक दिन उसी गांव में संत महात्माओं की टोली आई। गांव वालों ने ग्राम के मंदिर में संतों की व्यवस्था बनाई, गांव से राशन पानी दे दिया। अब सारा संत समुदाय एक ही काम, सुबह से भजन कीर्तन चल रहा है, शाम को सत्संग चल रहा है, हाथों से भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाते, बड़े आनंद से रह रहे हैं। सारे गांव वाले जा रहे हैं सत्संग करने, भजन करने, कीर्तन करने। आज वो धार्मिक वाला भाई भी गया, संत के चरण में गिर पड़ा, कहता है महाराज, मेरा एक भाई है, बड़ा नास्तिक है, आज तक कभी मंदिर में देवालय में नहीं गया, ना ही भगवान का नाम लेता है, ना भजन करता है, ना पूजन करता है, और मैं करता हूं तो मुझे भी बड़ा डांटता है। आप कुछ कीजिए ना मेरे भाई के लिए कि वो भी सुधर जाए। तो संत महात्माओं ने कहा, बोले एक काम करो, तुम सारे संतों का निमंत्रण दे दो अपने घर पे आने का, भोजन का नहीं, भजन का। बोले सारे संतों को निमंत्रण दे दो, आज तुम्हारे घर के आंगन में भजन कीर्तन होगा, भगवान का नाम। बोले उससे क्या होगा महाराज, पहले बोले सबको बोल तो दो, बाकी हमारी। सारा संत समुदाय शाम को पहुंच गया, आंगन में सारे संत महात्मा बैठे हैं, निकाले खरताल चमीता और लगे भगवान नाम कीर्तन करने के लिए सारे संत। और उसी समय वो नास्तिक भाई आ जाता है। जैसे ही अपने घर में संतों को देखा ना, तो क्रोध के मारे लाल पीला हो गया, भूलने लगा अपने भाई को कि जरूर इसी ने बुलाया होगा इन संतों को। जैसे ही उसके भाई ने देखा, संत के पास गया, महाराज जी यही है मेरा भाई। एक संत उठ के गया और उस नास्तिक का हाथ पकड़ के संतों के बीच में पकड़ के लेके आ गया, लगे जोर जोर से चिल्लाने के लिए भगवान का नाम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम। संत महात्मा कहते हैं कि अगर तू एक बार राम का नाम बोल देगा तभी यहां से हम तुझे छोड़ेंगे। अब ये पक्का नास्तिक महात्मा से कहता, महात्मा जी मैं ये भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। बार बार संत महात्मा कहते हैं, लेकिन उस नास्तिक ने एक बार भी नाम नहीं लिया। और अंत में जब संत ने हाथ नहीं छोड़ा ना, तो झल्लाते हुए गुस्से में आके राम बोल के और भागा वहां से। क्रोध में आके संत ने छोड़ दिया, गया। समय व्यतीत हुआ, उस नास्तिक की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, तो आज वो चित्रगुप्त ने जब उसका बही खाता खोला ना, तो पूरे जीवन भर में कोई सत्कर्म नहीं है उसके, लेकिन एक बार राम नाम लिया है उसने। चित्रगुप्त विचार करने लगा कि एक बार राम नाम का क्या फल हो सकता है। भाई एक बार लिया तो है, कुछ तो कुछ फल होगा ना। चित्रगुप्त जी को समझ में नहीं आया, यमराज जी के पास पहुंच गए। महाराज बोले आज एक ऐसा नास्तिक व्यक्ति आया है जिसने पूरे जीवन काल में कोई पुण्य नहीं किया है, कोई सत्कर्म नहीं किया उसने, लेकिन उसके जीवन काल में एक बार राम का नाम है, वो भी गुस्से में लिया है, भाव से नहीं, क्रोध में आके झल्लाते हुए एक बार राम नाम लिया है उसने। तो चित्रगुप्त जी ने निवेदन किया, यमराज जी से आप बताइए कि एक बार राम नाम लेने का उसको क्या फल देना है। यमराज जी भी सोचने लगे कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या हो सकता है। यमराज जी को भी कुछ समझ में नहीं आया। यमराज जी कहने लगे, अरे चित्रगुप्त,
चलो हम चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्म ज्ञान है, वही बताएंगे कि एक बार राम नाम लेने का क्या फायदा। जैसे ही नास्तिक को पकड़ लेना क्या था, मुझे नहीं जा आपके साथ, मेरे को मैं कहीं जाऊंगा तुम्हारे। आज कहता है अगर मैं जाए तो मेरे लिए पालकी में बैठूंगा, पालकी में लेकर फिर फिर जाऊंगा। यमराज पालकी को आई, उसमें वो नास्तिक चित्रों पर यमराज दोनों पालकी में बिठा के ब्रह्मलोक का चले गए हमारे पास। जैसे ब्रह्मलोक लेकर गए महाजी ने कहा यमराज को लगता तो विष भी है। यमराज कहते महाराज इसे महापापी है, जीवन हो से, लेकिन एक बार राम नाम लिया है इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या बताइए कि एक बार राम नाम लेने का फल है। ब्रह्मा जी इनके चार मुंह है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मा की तरह समझ एक बार नाम लेने का फल हो सकता है। ब्रह्मा कहते हैं महाराज इसका मैं भी कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते तो कौन देगा? बोले जो निरंतर नाम के चलो उन्हीं के पास चलते वही बताएंगे। अब चलिए उसको ले आने तो आप कीमत उतार मेरी कीमत बनेगा। ब्रह्मा जी के यमराज के गुप्त कर नाश बैठा बारी में चले जाए, हां सीधे आप के ऊपर जय कासवत पर महादेव के प्रसन्न हो गए। ये कामा ब्रह्मा जी आज के यमराज तो दोनों साथ में आए, कैसे आला और ये में कौन है इसलिए यमराज कहता महाराज स्वामी ने तो बड़ा परेशान करके रखा हमको। बोले इसने जीवन भर पाप किया है, कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन इस जीवन में एक बार जब मुख से राम नाम लिया है, आप जल्दी आइए कि एक बार राम नाम लेने का क्या है। फिर ऐसे जाके ऐसे को नरक डालेंगे किसी भी समझ में आए, पालकी में किस बुरा है नरक में डाले ना तो समझ में आएगी। भगवान भोले बाबा लगे विचार करने के लिए कि एक बार नाम लेने का क्या फल। भोले बाबा भी कहते हैं मजी मैं भी एक बार नाम लेने के फल का आकलन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे जब आप ही नहीं बता पा रहे तो बताएगा। बोले बाबा कहा कि जिसका नाम है उसी के पास में भगवान है। कहाँ? बोले भगवान श्री हरि के पास सीधे बैकुंठ लो। अब नास्तिक कहता है मैं आगे कभी जाऊंगा जब चलो देवता मेरी पालकी में, नहीं तो मेरे कृष्ण को जाना, मुझे नहीं जाना। अब लगे एक तरफ बदलेवा एक अधमाई एक तरफ चले आ रहे हैं पालकी के नाम सीधे बैकुंठ लो, जहाँ भगवान श्री नारायण नाम है, चतुर्भुज रूप है, शतशत गदा पद्ममाला धारण की है। जैसे बैकुंठ को पहुंचे भगवान श्री हरि नारायण ने देखा, मुस्कुरा पूछे महादेव धन्य है आइए सब गया था। ब्रह्मा जी कैसे आगमन हुआ? ये कौन है अलबे लिए घूमना है? यमराज पालकी नीचे और क्या प्रणाम किया उन्हें महाराज जल्दी से बताओ कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। जल्दी महाराज जो पालकी के अंदर बैठा है ना महापापी है, जीवन भर पाप कोई पुण्य किया उसको लेकर पालकी घूम रहे हैं। आप तो हमें जल्दी बताइए, फिर ऐसे गौरव नरक में ले जाकर डालेंगे ना, ऐसे समझ जाएगी। तो बात बोले आज हम श्री हरि नारायण में कहने लगे, कहते हे महादेव हे ब्रह्मा जी यमराज चित्रकूट एक बार राम नाम लेने का यही तो फल है कि वो महापापी यमलोक से सीधे भूलोक गया, लोक सीधे शिवलोक गया, शिवलोक से सीधे बैकुंठ आ गया। जो एक बार कुंठ लोक जाता है वो यही का नसीब हो जाता है, फिर वो दोबारा कहीं नहीं जाता है। एक बार राम नाम लेने से बैकुंठ लोक चला गया। ऐसे राम नाम मलिकार में भी आई है। जब हमारे कहते हैं सुमेरी पवन सुत पावन नामो और तपोने बसी करी भाए रामो। महाराज कहते ये वो पावन नाम है जिसके बदले में अपने उस नाम अपने बसर कर नाम के गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा कि भगवान के पावन नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से राम का नाम भगवान भी कोई पावन है। लगी नाम पढ़ाई और नाम न सकी नाम गुण गाई। तो आइए पावन नाम की महिमा गाई गई है, उस पावन नाम को 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके आज की परम मंगल में कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे।